यार बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। और आप लोग की चल रही है तैयारी बढ़िया से? जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं और आप लोग की तैयारी बढ़िया से चल रही है ना? जल्दी से बाबू एक बार बताएंगे आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया। और आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? एकदम बढ़िया, टकाटक। चलिए सभी बाबू को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवराज पटेल जी है, प्रवीण राजन जी है, नगीमा जी है, भावना भाव्या जी है, इसके बाद समीक्षा, पीयूष, गोलू कुमार जी है, जितेंद्र कुमार जी, अभिमन्यु जी है, मेघा कुमारी, विक्की कुमार, एमडी जहांगीर जी, संध्या सरगम जी, राजन कुमार जी है, हिंद, इसके बाद यादव गौरव जी है, अमित कुमार जी है, रूपा कुमारी है, प्रवीण राजन जी है, सूरज कुमार जी है, बंटी यादव जी है, रूही परवीन जी है, इसके बाद पीयूष कुमार जी है, इसके बाद पवन कुमार जी है, साक्षी कुमारी है, एमडी दानिश जी है, अंकित राज जी है, रीचा कुमारी है, प्रणव कुमार जी है, नीलम कुमारी है, मौसम मौसम जी है, सलमान खान जी है। वाह, सलमान खान जी भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बाबू सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और आज आप लोग का एक नया चैप्टर की शुरुआत होने जा रहा है जिसका नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने वाले हैं बाबू। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने वाले हैं, ठीक ना? आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाएंगे निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने के लिए और अपने कॉपी और पेन ले लेंगे और अपने कॉपी पेन पर सारे कंसेप्ट को लिखते हुए चलेंगे निर्देशांक ज्यामिति का। बाबू हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, जो आपका एनसीईआरटी बुक का 7वां चैप्टर है। आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास होने जा रहा है बाबू, ठीक ना? आज इसका क्या होने जा रहा है? इंट्रोडक्शन क्लास होने जा रहा है। तो बाबू जल्दी से सभी लोग अपने कॉपी और पेन को लेके बैठ जाइए और इसके बाद परवीन राजन जी इसके बाद क्या करिए और सारा कंसेप्ट को नोट करते हुए चलिए, ठीक ना? एक मिनट रुकिए बाबू, थोड़ा सा पीडीएफ लगवाते हैं। चलिए अब आप लोग का निर्देशांक ज्यामिति, ये बाबू आप लोग का नया चैप्टर का नाम क्या है? नया चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको बाबू हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं बाबू? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग बोलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है आप लोग का? जल्दी से चैप्टर का नाम आप लोग लिखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाबू इसी को दूसरा भाषा में नियामक ज्यामिति भी बोलते हैं हम लोग। नियामक ज्यामिति भी इसको बोला जाता है। नियामक ज्यामिति भी इसको बोला जाता है, ठीक ना? नियामक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति बोलिए या इसी को क्या बोला जाता है? सर क्या आप मुझसे गुस्सा है? नहीं बाबू, गुस्सा नहीं है। इसी को बाबू दूसरा भाषा में बोला जाता है क्या? दूसरा भाषा में इसको हम लोग नियामक ज्यामिति बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कार्तीय तल के बारे में पढ़ेंगे बाबू। कार्तीय तल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, ठीक ना? सॉरी, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो आइए कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कार्तीय तल के बारे में पढ़ते हैं बाबू। सबसे पहले हम लोग कार्तीय तल के बारे में पढ़ते हैं। कार्तीय तल क्या होता है तो आप लोग को पता होगा बाबू, आप लोग को पता होगा। क्या पता है आप लोग को? क्या पता है तो आप लोग को पता होगा ये आपका क्या है? ये कौन सा एक्सिस है बाबू? जल्दी से बताओ। जो लंबवत होता है, जो रेखा लंबवत होता है, जो रेखा क्या होता है बाबू? लंबवत होता है, उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। जो आपका रेखा लंबवत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। और जो रेखा क्षैतिज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। एक्स अक्ष बोलते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा क्या है? एक्स अक्ष है। और ये हमारा क्या है बाबू? वाई अक्ष है। क्या है? ये हमारा वाई अक्ष है। तो बाबू किसी भी बिंदु का स्थिति को बताने के लिए दो रेखा लिया जाता है। एक रेखा आपका क्या होता है? वाई एक्सिस, और दूसरा रेखा होता है आपका क्या बाबू? एक्स एक्सिस होता है। समझ में आया? दो रेखा लिया जाता है किसी बिंदु को
किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए दो रेखा का उपयोग किया जाता है, दो रेखा का यूज किया जाता है, जिसमें पहला रेखा आपका y एक्सिस और दूसरा रेखा आपका क्या हो जाता है, x एक्सिस हो जाता है। या पहला रेखा x अक्ष बोल सकते हैं, दूसरा रेखा किसको बोल सकते हैं, y अक्ष बोल सकते हैं। और दोनों रेखा एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है बाबू। और जहां पे दोनों रेखा कटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू मूल बिंदु। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं बाबू, जिसको इंग्लिश में ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इसको, ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो बाबू यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका ये जो बाबू y एक्सिस और x एक्सिस से जो चार भाग बना है, 1 2 3 4, ठीक ना। इसी तल को, ये जो आपका तल है, इसी तल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं हम लोग, कार्तीय तल। और इसका पहला भाग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। इसका पहला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं बाबू। या इसी को क्या बोला जाता है, दूसरा भाषा में पाद बोला जाता है। तीसरा भाषा में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चरण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्वाड्रेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो बाबू इसमें क्या होता है, इसमें जो कोई भी बिंदु होगा, इसमें कोई भी बिंदु होगा, उस बिंदु का x निर्देशांक पहले बाबू x को लिखा जाता है। उस बिंदु का x निर्देशांक पहले किसको लिखा जाता है, x को लिखा जाता है बाबू। तो उस बिंदु का x निर्देशांक पॉजिटिव होगा। और दूसरा जो लिखा जाता है, पहले x को और बाद में y को बाबू। पहले x को लिखते हैं, बाद में y को। तो बाबू यहाँ पे किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा उसमें x निर्देशांक पॉजिटिव होगा और y निर्देशांक भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पहला वाला चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का x निर्देशांक भी पॉजिटिव और y निर्देशांक भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है बाबू। पहला वाला चतुर्थांश में कोई भी बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और y निर्देशांक भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और दोनों सुनिएगा ध्यान से, आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। x को बाबू दूसरा भाषा में, x निर्देशांक को दूसरा भाषा में, इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, x निर्देशांक पहला वाला को, और इसी को दूसरा भाषा में क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है बाबू। क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है। और y को क्या बोला जाता है, y निर्देशांक। क्या बोला जाता है, y को y निर्देशांक, या इसी को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग बाबू, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, चलो बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना बाबू। चलो इसमें क्या होता है, इसमें बाबू किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसमें x क्या होता है, निगेटिव होता है। मतलब x निर्देशांक यहाँ पे निगेटिव होगा और y निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पे बाबू पॉजिटिव होगा। तीसरा वाला चतुर्थांश में इसको बोलते हैं हम लोग बाबू सेकेंड चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड चतुर्थांश बाबू। द्वितीय पाद बोलिए, इसको पाद भी बोल सकते हैं आप, या इसी को चरण भी आप बोल सकते हैं, ठीक ना। इसको बाबू बोलते हैं हम लोग थर्ड चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश आप बोल सकते हैं बाबू। इसमें x निर्देशांक भी निगेटिव और y निर्देशांक भी क्या होता है, निगेटिव होता है बाबू। इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ चतुर्थांश बाबू, चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कोई भी बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो आपका क्या होता है, x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा बाबू। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, इस चीज को बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला चतुर्थांश में क्या होगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। दूसरा वाला में पहले x को लिखा जाता है, बाद में y को बाबू। दूसरा वाला में क्या होता है, x निगेटिव y पॉजिटिव। तीसरा वाला में दोनों निगेटिव। और चौथा वाला में क्या होता है, x पॉजिटिव y निगेटिव। अब इसका ट्रिक आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो इधर से होता है बाबू, देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, इधर आपका, ध्यान से सुनते चलना, इधर बाबू आपका होता है बायां। बायां तरफ जो होगा बाबू, बायां तरफ जो होता है वो x डाइस होता है, और बायां तरफ का जो वैल्यू होता है x का, x एक्सिस का, वो निगेटिव होता है। इधर आपका होता है दायां। क्या होता है, दायां। दायां तरफ x का वैल्यू जो होता है बाबू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बाबू देखिए, इधर x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और ऊपर ये है बाबू आपका ऊपर, और ये आपका क्या है, नीचे। इसको y डाइस बोलते हैं हम लोग। ये नीचे है बाबू। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, ये आपका y डाइस है। ये बाबू आपका देखो क्या होता है,
ऊपर की तरफ होता है पॉजिटिव और नीचे की तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है बाबू। तो ये आपका इधर आपका देखो, ये ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये जो आपका चतुर्थांश है ये बाबू इससे y अक्ष से और x अक्ष से क्या है, घिरा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, x पॉजिटिव होता है और इसमें y पॉजिटिव होता है बाबू। इसीलिए x का मान यहाँ पे पॉजिटिव है, y का मान पॉजिटिव है। इसमें देखिए बाबू, ये जो आपका चतुर्थांश है ये y के पॉजिटिव भाग से घिरा है और x के निगेटिव भाग से घिरा है बाबू। ये x डैश से घिरा हुआ है और y अक्ष से घिरा हुआ, मतलब y से ये घिरा हुआ है, मतलब y के पॉजिटिव भाग से घिरा हुआ है बाबू, ठीक ना। और ये x के निगेटिव भाग से घिरा हुआ है। तो बाबू यहाँ पे देखिए x का निगेटिव मान हो जाएगा, इसमें किसी भी बिंदु का निर्देशांक x का निगेटिव वैल्यू होगा और y का क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार देखो, ये आपका निगेटिव, ये भी आपका निगेटिव, इसीलिए यहाँ पे तीसरा चतुर्थांश जो आपका घिरा हुआ है बाबू x का निगेटिव से और y का निगेटिव से घिरा है, इसलिए दोनों का यहाँ पे वैल्यू जो हो जाता है वो निगेटिव हो जाता है। इसको देखो चौथा को बाबू, ये आपका पॉजिटिव है x वाला और ये देखा, ये लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं बाबू, ये आपका निगेटिव है, इसलिए x पॉजिटिव यहाँ पे होता है और y क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है। समझ में आया। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे बाबू, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे तो आगे बढ़ते बाबू। यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग बाबू आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अभी जब स्लाइड लिए थे वो स्लाइड अच्छा दिख रहा था क्या, स्लाइड जो अभी लिए थे वो स्लाइड क्या अच्छा आप लोग को दिख रहा था क्या, एक बार कमेंट करेंगे बाबू। जो हम स्लाइड अभी लिए थे वो स्लाइड क्या आप लोग को अच्छा दिख रहा था। चलिए अब यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक है x, y, x, y है बाबू। इसका निर्देशांक क्या है, x, y है, x, y है। समझ में आएगा बाबू, धीरे धीरे सारा कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा। देखो बाबू यहाँ पे अगर हम आपसे बोलेंगे कि इस बिंदु का ये बाबू आपका क्या है, x अक्ष है, ये आपका y अक्ष बाबू, ये आपका y अक्ष, ये आपका क्या है x डैश बाबू, ये आपका y डैश। अब देखो ध्यान से, पहला चतुर्थांश में बाबू कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है, x, y है बाबू। अगर हम आपसे बोले कि इस बिंदु का दूरी, इस बिंदु का दूरी मुझे बताइए y अक्ष से कितना है, इस बिंदु का दूरी y अक्ष से कितना है, तो बाबू देखिए इस बिंदु का जो दूरी होगा y कहते हैं, इस बिंदु का दूरी x अक्ष से बाबू, इस बिंदु का दूरी x अक्ष से कितना है। अगर हम आपसे पूछे कि इस बिंदु का दूरी मुझे बताइए, इस बिंदु का मुझे दूरी बताइए कि x अक्ष से कितना है, तो आप क्या कहिएगा बाबू, इस बिंदु का जो दूरी होगा वो x अक्ष से बाबू आपका क्या होगा, y होगा, y होगा, क्या होगा बाबू, यहाँ पे y होगा। इस बिंदु का जो दूरी x अक्ष से जो होगा बाबू क्या होगा, y होगा, ठीक ना। और y अक्ष से इसी बिंदु का दूरी अगर हम आपसे पूछे, अगर हम आपसे पूछे कि इसी बिंदु का दूरी y अक्ष से क्या है, इसी बिंदु का दूरी, इसी बिंदु का दूरी अगर हम आपसे पूछे कि y अक्ष से कितना है, तो आप क्या बोलिएगा सर, x है, क्या बोलिएगा, x है, क्या बोलिएगा बाबू, x है। देखिए यहाँ पे ये जो दूरी है बाबू वही दूरी आपका यहां से यहां है, तो ये आपका यहां से यहां तक का लंबाई क्या है, x है, और यहां से यहां तक का लंबाई बाबू आपका क्या है, y है। यहां से यहां तक का लंबाई यहाँ पे क्या है आपका, y है, क्योंकि इस बिंदु का निर्देशांक x, y है, तो यहां से यहां तक का दूरी x और यहां से लेकर यहां तक का दूरी क्या है बाबू आपका, y है। अब देखो ये x है तो ये भी आपका x हो जाएगा, ये भी आपका x हो जाएगा, इसीलिए बाबू इस बिंदु का जो दूरी है y अक्ष से कितना होगा, तो x होगा। अब ये यहां से यहां y है बाबू, तो ये भी दूरी आपका क्या हो जाएगा, आपका y हो जाएगा। तो बाबू इस बिंदु का दूरी, इस बिंदु का जो दूरी होगा, इस बिंदु का जो दूरी होगा वह बाबू आपका x एक्सिस से कितना होगा, तो y होगा। समझ में आया। तो इसी को नोट करके हम आपको लिखाएंगे बाबू, अभी आपको इसी को नोट करके हम लिखाना चाहेंगे और आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट करके लिखिएगा, यहाँ पे पहला पॉइंट आप लोग नोट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट आप लोग क्या करेंगे, नोट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नोट करके x अक्ष से, x अक्ष से, x अक्ष से किसी भी बिंदु, किसी भी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, y निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, y निर्देशांक बोलते हैं, y निर्देशांक, या बाबू इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं बाबू, y निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। अभी बहुत सारा चीज आपको बताना है, बहुत सारा सवाल आपको करवाना है। पहले बाबू आप सारा पॉइंट को लिखते हुए अपने कॉपी में चलिए। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, y अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बाबू x निर्देशांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, x निर्देशांक, या हम लोग भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, भुज बोलेंगे बाबू, भुज बोलेंगे। समझ में आया, जल्दी से बोलो, फिर से बताएं, अभी सवाल करवाएंगे ना बाबू।
चलिए, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर आप बहुत अच्छे से और आराम आराम से समझाते हैं, इसीलिए मेरा मैथ पहले से बहुत ठीक हुआ है। बिल्कुल बाबू, बिल्कुल आपका मैथ ठीक हो जाएगा और एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। आप ही को नहीं, मतलब यहाँ पे जितने बच्चे अगर शिद्दत के साथ पढ़ाई करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, एकदम फोकस रखेंगे बोर्ड पे, मेरी बातों को सुनेंगे, तो बाबू सारे बच्चे का कंसेप्ट एकदम क्लियर होते चला जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे बाबू। अभी बहुत सारा सवाल करवाएंगे आपको, बहुत सारा आपको सवाल करवाएंगे बाबू। अभी इस पर एक दो और पॉइंट आपको बताना चाहेंगे बाबू। वाई अक्ष पे अगर हम आपसे बोलेंगे, अगर सबसे पहले एक चीज और बताते बाबू, ये आपका क्या होता है, मूल बिंदु। ये आपका क्या होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु का बाबू अगर आपसे मूल बिंदु होता है बाबू ये, और यहाँ पे एक्स का क्या होता है, एक्स का मान 0 होता है। इस पॉइंट पे एक्स का मान 0 और वाई का भी मान क्या होता है, 0 होता है बाबू। इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक आपका हो जाता है 0,0 हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो आप क्या कहिएगा, 0,0 कहिएगा। क्या कहिएगा, 0,0। और बाबू एक्स अक्ष पर y का जो मान होता है वह 0 होता है। एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए एक्स अक्ष के लिए जो समीकरण बनता है वह y बराबर हम लोग का 0 बनता है। क्या बनता है हम लोग का, एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसीलिए एक्स अक्ष के लिए समीकरण क्या बन जाता है, y बराबर 0। एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसीलिए बाबू समीकरण एक्स अक्ष के लिए हम लोग का बन जाता है y बराबर 0। उसी प्रकार y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो इसीलिए बाबू y अक्ष के लिए जो समीकरण होता है वो आपका क्या हो जाता है, x बराबर 0 हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग बाबू याद रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि x अक्ष का समीकरण बताइए, तो आप लोग क्या बोलिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि x अक्ष का समीकरण बताइए, तो क्या कहिएगा, तो बाबू x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि y अक्ष का समीकरण बताइए क्या होगा, तो y अक्ष का समीकरण अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, x बराबर 0 बोलिएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए बाबू, अब देखिए एक दो पॉइंट और आपको लिखाएंगे। अगर आपसे बाबू यहां पे एक चीज और पूछा जा सकता है, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है बाबू, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है, कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पे है बाबू, कहीं पर भी अगर एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है बाबू, तो उसका निर्देशांक क्या हो सकता है, उसका निर्देशांक क्या हो सकता है बाबू। इधर आपका निगेटिव वैल्यू होता है, इधर निगेटिव वैल्यू, इधर आपका पॉजिटिव वैल्यू। मान लेते हैं ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है बाबू। यहां पे ले लेते हैं पॉइंट, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। उसी प्रकार बाबू यहाँ पे आप सोचिए, ये यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 4 है, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस लगा लीजिए बाबू, माइनस लगा लीजिए। यहाँ पे आपका माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 4। अगर बाबू हम आपसे पूछे कि बताइए मुझे कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, ये वाला बिंदु जो है इसका निर्देशांक क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे x का मान 3 है, और इस बिंदु यहाँ पे देखो बाबू ध्यान से, इस बिंदु के लिए y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाबू। मतलब ये x अक्ष पे है, यह बिंदु किस पर है, x अक्ष पर है बाबू, इसीलिए यहाँ पे x का मान 3 होगा और y का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर हम इस बिंदु का निर्देशांक लिखना चाहेंगे, तो यहाँ पे x का मान 4 होगा और y का मान कितना होगा यहाँ पे बाबू, 0 होगा। उसी प्रकार इस बिंदु का निर्देशांक आप लिखना चाहेंगे तो x का मान 2 लिखेंगे, y का मान कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अगर बाबू इस बिंदु का निर्देशांक आप लिखना चाहेंगे तो x का मान -1 लिखेंगे और y का मान यहाँ पे कितना लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। उसी प्रकार इसका निर्देशांक आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे x का मान आप कितना लिखेंगे, -3, और y का मान कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह बाबू आपका x, 0 होता है। क्या होता है, x, 0। यहाँ पे x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान यहाँ पे क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्या होगा बाबू, हमेशा 0 होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु या किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होगा वह कितना होगा, तो आप क्या कहिएगा, x, 0 होगा। क्या कहिएगा बाबू, x, 0 होगा। बाबू नावेद अकरम जी है क्या, हाँ नावेद अकरम जी, क्लास बाबू रिकॉर्ड नहीं है, क्लास आपका लाइव है। अगर बाबू हम y एक्सिस की बात करें और इस बिंदु का निर्देशांक अगर आपसे बोले बताइए कितना है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा बाबू। y अक्ष पर x का मान 0 होता है, यहाँ पे x 0 हो जाएगा। y अक्ष पर x का मान 0 होता है तो बाबू यहाँ पे x का मान 0 होगा और y का मान कितना होगा, 4 होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक 0,4 हो जाएगा। उसी प्रकार इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0,3 हो जाएगा।
अगर हम आपसे पूछे कि इस बिंदु का निर्देशांक बताइए कितना होगा, तो 0, माइनस का 2 हो जाएगा। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0, माइनस का 4 हो जाएगा। पहले बाबू x को लिखा जाता है, बाद में y को लिखा जाता है। तो यहाँ पे x का मान 0 हो जाएगा और y का मान कितना है, माइनस का 4। तो इस पॉइंट का निर्देशांक आपका 0, -4 हो जाएगा। आया बाबू समझ में? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। तो बाबू y अक्ष पर किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा, कोई भी बिंदु का निर्देशांक होगा, वो बाबू क्या होगा, आपका 0, y हो जाएगा। 0, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ पे x का मान 0 होगा हमेशा, लेकिन y का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बाबू। तो इसी पॉइंट को अब हम आपको लिखाना चाहेंगे यहाँ पे। आइए तीसरा पॉइंट के रूप में आप लिख लेंगे बाबू। तीसरा पॉइंट के रूप में आप लिख लेंगे x अक्ष पर, x अक्ष पर, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बाबू, x अक्ष पर, तो आपका हो जाएगा x, 0 होगा। क्या होगा बाबू, x, 0 होगा। उसी प्रकार आप लिख लेंगे y अक्ष पर। चौथा पॉइंट आप लिख लेंगे y अक्ष पर, y अक्ष पर बाबू किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होगा, किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो आपका 0, y होगा। क्या होगा, 0, y होगा। पांचवा पॉइंट के रूप में आप लिखना y अक्ष का या x अक्ष का, पहले लिख लो बाबू x अक्ष का, यहाँ पे लिख लो x अक्ष का समीकरण। x अक्ष का समीकरण जो होता है, x अक्ष का समीकरण जो होता है बाबू, वो आपका क्या होता है, y बराबर 0। क्या होता है, y बराबर 0 बाबू। और छठा पॉइंट आप नोट कर लेना, छठा पॉइंट आप नोट कर लेना बाबू, छठा पॉइंट नोट करना, y अक्ष का जो समीकरण होता है वो आपका क्या होता है बाबू, वो आपका x बराबर 0 होता है। तो ये 6 पॉइंट को आपको याद रखना है। ये 6 पॉइंट से बाबू क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव सवाल इस 6 पॉइंट से बनता है। ये 6 पॉइंट से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर ही लिख लेंगे बाबू मूल बिंदु का निर्देशांक। क्या लिख लेंगे आप यहाँ पे, 7वां पॉइंट के रूप में आप लिख लेंगे मूल बिंदु का बाबू क्या लिख लेंगे आप, मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बाबू, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बाबू, मूल बिंदु का निर्देशांक जहां पे x का भी मान 0 और y का भी मान 0 होता है, तो बाबू यहाँ पे हम लोग 0, लेते हैं। क्या लेते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, बाबू। क्या होता है मूल बिंदु का निर्देशांक, 0, क्या होता है बाबू, 0 होता है। ठीक ना, चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाएंगे, और क्वेश्चन जब बाबू करवाएंगे तो आपका सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बाबू। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताते हैं, और आप लोग बताइएगा फटाफट बताइएगा। बिंदु यहाँ पे 4, 7 है बाबू, किस चतुर्थांश में बताइए तो, बिंदु 4, 7 किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, बिना ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन से बाबू बता रहे हैं आपको, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। जल्दी से बाबू बताएंगे आप लोग, बिंदु 4, 7 किस चतुर्थांश में है। जल्दी से बाबू फर्स्ट में, बहुत अच्छा, पहला वाला में आंसर क्या होगा यहाँ पे, पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में। किसमें बाबू, प्रथम चतुर्थांश में। समझ में आ रहा है ना, प्रथम चतुर्थांश में इसमें है बाबू, प्रथम चतुर्थांश में। अब आइए दूसरा सवाल देते हैं बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका 1 था बाबू, ये आपका 2 नंबर। अब आपसे पूछते हैं हम लोग बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में होगा। जल्दी से बताओ किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। जल्दी से बताओ बाबू किस चतुर्थांश में है। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। यहाँ पे है बिंदु -3, -5। हेलो, किस चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बाबू। जब x का मान निगेटिव और y का भी मान निगेटिव बाबू, पहला वाला x का मान होता है और दूसरा वाला y का मान, मतलब x का मान निगेटिव और y का मान दोनों निगेटिव होता है, ये बाबू आपका होता है तीसरा चतुर्थांश में, या इसी को आप तृतीय चतुर्थांश कह सकते हैं। तृतीय चतुर्थांश में यहाँ पे क्या है बाबू, यह बिंदु आपका तृतीय चतुर्थांश में है, इसमें है तृतीय चतुर्थांश में होगा बाबू। यह बिंदु आपका किसमें होगा, तृतीय में होगा। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। बिंदु 4, -5 किस चतुर्थांश में। यहाँ पे थोड़ा सा बाबू सही कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे किस लिख लीजिएगा। बोलिए बाबू यहाँ पे किस चतुर्थांश में, किस
चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, किस चतुर्थांश में है, जल्दी से बाबू बताइए आंसर क्या होगा इसका, किस चतुर्थांश में है, जल्दी से बताइए बाबू। यहाँ पे बिंदु 4 -5 किस चतुर्थांश में है, जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करिए आप लोग। बिंदु 4 -5 किस में होगा बाबू, एक्स का मान पॉजिटिव, वाई का मान निगेटिव। हमने आपको क्या बताया, आप अगर नहीं याद रखते हैं तो इस प्रकार याद रखिए, इस प्रकार याद रखिए, आप ऐसे याद रखिए बाबू, जब एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव होता है तो ये आपका पहला चतुर्थांश में होता है, किसमें होता है, पहला चतुर्थांश में। जब यहाँ पे बिंदु का दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगा, इस प्रकार पॉजिटिव पॉजिटिव होगा बाबू, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये बाबू आपका क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। जब एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा और वाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये आपका दूसरा चतुर्थांश में हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आप नोट करके लिख लेना, अगर एक्स का वैल्यू निगेटिव वाई का भी वैल्यू निगेटिव होगा तो ये आपका तीसरा में हो जाएगा बाबू, ये आपका किस में होगा, तीसरा चतुर्थांश में। और यहाँ पे चौथा पॉइंट आप लिखना, एक्स का मान पॉजिटिव और वाई का मान नेगेटिव, तो ये आपका चौथा चतुर्थांश में हो जाएगा। समझ में आया, बोलो बाबू, चौथा में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे किस चतुर्थांश में होगा, एक्स का बाबू वैल्यू क्या है आपका पॉजिटिव और वाई का निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, तो ये आपका चौथा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका चौथा चतुर्थांश में, या इसी को चतुर्थ आप बोल सकते हैं, चतुर्थ 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 चतुर्थांश में बाबू, ठीक ना, ठीक ना। यह बिंदु कहां पे होगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, मतलब चौथा वाला में होगा। समझ में आया। एक और आपको एग्जांपल देते हैं बाबू, एक और देते हैं, इसको बनाइए आप लोग। क्वेश्चन 4, बिंदु -3, 4 किस चतुर्थांश में है, जल्दी से बोलिए बाबू, किस चतुर्थांश में है, ये आपका किस चतुर्थांश में है, जल्दी से बोलिए, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो बाबू इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। तो यहाँ पे बिंदु -3, 4 जो है, ये किस चतुर्थांश में होगा, जल्दी से बाबू, किस चतुर्थांश में होगा, ये आपका सेकेंड में होगा। किसमें होगा, ये आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा आपका सेकेंड चतुर्थांश, या द्वितीय कह सकते हैं आप, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश बाबू कह सकते हैं, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में इसमें होगा, यह बिंदु आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ, जल्दी से बोलो बाबू, कंसेप्ट आप सभी का क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो बाबू इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, तो क्या आप लोग बना लोगे आराम से, यस या नो, जल्दी से एक बार कमेंट करो बाबू, यस या नो, जल्दी से आप लोग बना लोगे एग्जाम में, क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दोगे, जल्दी से बाबू गर्दा उड़ा दोगे। चलो आगे बढ़ते बाबू, अब और टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं, और टाइप का क्वेश्चन बताते हैं बाबू। अब आइए, अब यहाँ पे आप लोग पांचवा क्वेश्चन के रूप में लिखना, पांचवा क्वेश्चन के रूप में बाबू लिखना क्या, बिंदु आपका आपसे देगा बाबू, बिंदु 4,3 का एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कितना है, इसका आंसर बाबू बताएंगे आप लोग, इसका आंसर बताएंगे आप लोग बाबू। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे ऑप्शन हम दे दें, ऑप्शन यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑप्शन 4 बाबू, इसके बाद बी नंबर ऑप्शन 5, सी नंबर ऑप्शन 3 और डी नंबर ऑप्शन बाबू 6। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। चलिए ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन बाबू आप लोग को दे दिए, बिंदु 4,3 का एक्स अक्ष से दूरी कितना है, बताइए बाबू, यहाँ पे बिंदु 4,3 का एक्स अक्ष से दूरी कितना है। तो आप कहेंगे सर एक्स से दूरी पूछा गया है, किससे पूछा गया है, एक्स से। बाबू जब भी एक्स से दूरी पूछा जाए, यहाँ पे देखो लिखा दिया पॉइंट, सारा पॉइंट लिखा दिए हैं, एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक या बाबू कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वाई निर्देशांक या कोटि बोलते हैं बाबू। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष से दूरी पूछा गया है तो वाई निर्देशांक मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, आपका दूरी यहाँ पे 3 हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा आपका, दूरी आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। समझ में आया बाबू, दूरी कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे बाबू आप लोग मुझे बताना, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देना। आपसे कहेगा कि बिंदु 4,-3 का एक्स अक्ष से दूरी बताइए, एक्स अक्ष से दूरी बताइए बाबू, एक्स अक्ष से दूरी कितना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो जाइएगा, पक्का कंफ्यूज हो जाइएगा। हम जानते हैं कि आप लोग गलत बताइएगा इसका आंसर। कहता है बिंदु 4,-3 का एक्स अक्ष से दूरी कितना है। पहला ऑप्शन देते हैं बाबू 4, दूसरा ऑप्शन देते हैं 3, तीसरा ऑप्शन देते हैं -3 और चौथा ऑप्शन यहाँ पे 5 है। बताओ यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बता दिए ना आप लोग गलत, हम जान रहे थे आप लोग गलत बताएंगे।
हम कसम खा के कहते हैं कि आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल बाबू पढ़ेंगे, आपका कमेंट काहे नहीं पढ़ेंगे भाई, आपको कमेंट काहे नहीं पढ़ेंगे, तो हमारी जान है, तो हमारी जान है रे, ठीक ना। एगो एगो सुना है, एगो कहानी सुना है, एगो डायलॉग सुना होगा तुम लोग, ओ फगुनिया तुमको हम इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, कितना चाहते हैं कि क्या बताएं, सीना चीर के दिखा दे क्या बजरंग बली का जैसा है। तो बाबू आपसे बहुत लगाव है, आपसे बहुत प्यार है, ऐसा मत सोचिए कि आपसे प्यार नहीं है, आपका कमेंट हम नहीं पढ़ते हैं। हमको पढ़ाने पर ज्यादा फोकस रहता है, आप पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है बाबू। देखिए डिस्टेंस जो होता है ना, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है बाबू। दूरी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है बाबू। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो दूरी आप लेंगे, ये आपका बिंदु 4,-3 का एक्स अक्ष से दूरी कितना है, तो बाबू वाई निर्देशांक तो होगा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन वाई निर्देशांक का वैल्यू आपका -3 है, तो यहाँ पे आपका -3 गलत हो जाएगा, क्योंकि दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता है। दूरी कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। अगर निगेटिव में वैल्यू दिया गया है तो बाबू हमेशा दूरी आपको पॉजिटिव में लेना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे -3 आप नहीं दूरी बताइएगा, दूरी कभी भी बताइएगा तो यहाँ पे प्लस का आप 3 बताइएगा। प्लस का आप यहाँ पे क्या बताइएगा बाबू, प्लस का आप यहाँ पे 3 बताइएगा। समझ में आया, समझ में आया बाबू। तो ये चीज यहाँ पे होगा, यहाँ पे दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए आपको -3 नहीं मारना है, आपको यहाँ पे प्लस का 3 मारना है। समझ में आ गया ना, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन बाबू आपसे पूछते हैं कि बिंदु 5,7 का बाबू एक्स अक्ष से बताइए, एक्स अक्ष से, सॉरी एक्स नहीं वाई, वाई अक्ष से बाबू दूरी कितना होगा, दूरी कितना होगा, दूरी कितना है, जल्दी से बताइए बाबू, दूरी कितना है, दूरी कितना है। यहाँ पे प्रश्न वाचक चिन्ह लगा लीजिए बाबू। हाँ चलिए जल्दी से बताइए बाबू, दूरी कितना है। यहाँ पे, यहाँ पर भी प्रश्न वाचक चिन्ह लगा लीजिएगा। दूरी बताइए बाबू कितना है यहाँ से। तो आपका ऑप्शन हम देते हैं, ऑप्शन देते हैं बाबू यहाँ पे 5, बी नंबर ऑप्शन में 7 है, सी नंबर ऑप्शन में 8 है, और डी नंबर ऑप्शन में बाबू 6 है। जल्दी से बताइए यहाँ पे दूरी कितना होगा, दूरी कितना होगा बाबू। वाई से पूछा गया है ना, वाई अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो जब भी वाई अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो इसके लिए क्या होता है, एक्स निर्देशांक होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन का ए बाबू यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। बिंदु 5,7 का वाई अक्ष से दूरी कितना होगा, तो बाबू यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिए बाबू क्या है आपका, अगला सवाल है, अगला सवाल है बिंदु बाबू यहाँ पे आपको बताना है 3,4 का वाई अक्ष से दूरी बताइए कितना होगा बाबू, वाई अक्ष से दूरी कितना होगा, जल्दी से बताइए बाबू। जल्दी से आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, कितना है दूरी कितना है, जल्दी से बताएंगे बाबू। ऑप्शन पहला ले लीजिए आप लोग, पहला ऑप्शन आप लोग ले लीजिए, पहला ऑप्शन आप लोग ले लीजिए। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे 3 है, पहला ऑप्शन यहाँ पे 4 है, दूसरा यहाँ पे 3 है, तीसरा ऑप्शन बाबू यहाँ पे आपका, तीसरा ऑप्शन 5 है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका कितना है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका 6 है बाबू। ठीक है बताइए आंसर यहाँ पे कौन सा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कौन सा राइट होगा यहाँ पे बाबू आपका 3। ये जो 3 आप देख रहे हैं यही क्या हो जाएगा, वाई अक्ष से बाबू दूरी हो जाएगा। यहाँ पे बिंदु 3,4 का जो दूरी होगा वाई अक्ष से आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 ना होगा रे, 3 ना रे, हम 4 में लगा दिए 3 बाबू, आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू, इस टाइप का सवाल आप तो हल कर लीजिएगा आप लोग। आइए अब यहाँ पे बताइए बाबू आप लोग, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बिंदु 5,3 में भुज का मान है, भुज का मान है, बताइए बाबू यहाँ पे भुज का मान कौन सा होगा। यहाँ पे आपसे भुज का मान पूछा गया है, पहला ऑप्शन में 5, दूसरा नंबर ऑप्शन में 3, तीसरा नंबर ऑप्शन में 6, और चौथा नंबर ऑप्शन में बाबू यहाँ पे 4। बताइए तो कौन सा यहाँ पे भुज का मान होगा, जल्दी से आप लोग बताइए भुज का मान बाबू। तो भुज को किसको कहते हैं भुज बाबू, भुज मतलब क्या होता है, भुज का मतलब होता है एक्स निर्देशांक। भुज का मतलब क्या होता है बाबू, भुज का मतलब होता है एक्स निर्देशांक। और यहाँ पे एक्स निर्देशांक कौन सा वैल्यू है, एक्स निर्देशांक का वैल्यू कौन सा है, तो बाबू 5 एक्स निर्देशांक का वैल्यू है। यहाँ पे भुज का मान कितना हो जाएगा, भुज का मान बाबू यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल बाबू यहाँ पे, अगला सवाल आपसे कहेंगे यहाँ पे -7,6 का बाबू 6 में भुज का मान बताइए कितना होगा। भुज का मान कितना है बाबू, भुज का मान है, भुज का मान है, भुज यहाँ पे का लगा लीजिए बाबू, यहाँ पे का छूट गया है, इसमें का लगा लीजिए। यहाँ पे भुज का मान है, भुज का मान है,
ठीक है, यहाँ पे भुज का मान बताइए बाबू कितना होगा, ऑप्शन दे देते हैं, ए नंबर 7, बी नंबर -7, सी नंबर बाबू 6 और डी नंबर यहाँ पे 5। बताइए यहाँ पे भुज का मान कितना होगा, भुज का मान कितना होगा। तो बाबू भुज का मान यहाँ पे निगेटिव में होगा तो निगेटिव वैल्यू लेना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे निगेटिव वैल्यू ये है तो पॉजिटिव वाला में लाके मार देंगे। दूरी जब पूछेगा तो दूरी क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, तो निगेटिव में रहेगा अगर मान तो दूरी पूछेगा तो बाबू पॉजिटिव में जाके मारना है, ठीक ना। ऐसे नहीं कर देना है कि यहाँ पे भुज पूछा है तो यहाँ पे आप 7 + 7 में मार दीजिएगा, नहीं। भुज कहने का मतलब एक्स निर्देशांक, बाबू एक्स निर्देशांक का वैल्यू कितना है, -7 है, यहाँ पे भुज का मान कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। भुज का मान कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा बाबू, भुज का मान -7 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते बाबू, यहाँ पे अगला सवाल, बिंदु दूरी पूछेगा तो हमेशा पॉजिटिव, ठीक ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है, चाहे निगेटिव में भी बाबू बिंदु होगा उससे कोई मतलब नहीं, हमेशा दूरी पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। चलो बिंदु, यहाँ पे बिंदु 7,8 में कोटि का मान बाबू बताना है आपको, कोटि का मान आपको बताना है, कोटि का मान आपको यहाँ पे बताना है, कोटि का मान बताइए बाबू, कोटि का मान कौन सा होगा, यहाँ पे कोटि का मान कौन सा होगा। ऑप्शन ए में 7, बी में बाबू 9, सी में 8 और डी में बाबू 6। बताइए यहाँ पे कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान बाबू क्या होगा, जल्दी से बताओ तो कोटि का मान कितना होगा। तो बाबू यहाँ पे देखिए, कोटि कहने का मतलब क्या, कोटि कहने का मतलब वाई निर्देशांक, क्या बाबू, वाई निर्देशांक। और यहाँ पे वाई निर्देशांक का वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ, वाई निर्देशांक का वैल्यू क्या है बाबू, तो आपका यहाँ पे 8 है, क्या है, 8 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन का सी क्या हो जाएगा बाबू, राइट हो जाएगा। अगला सवाल बाबू आप लोग मुझे बताएंगे, अगला सवाल आप लोग मुझे बताएंगे, यहाँ पे बिंदु 6,10 में कोटि का मान है, जल्दी से बताइए बाबू, कोटि का मान है, जल्दी से आप लोग बताइए तो आंसर क्या होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 9 और चौथा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे 10 बाबू, जल्दी से बताइए तो यहाँ पे कोटि का मान कितना, 10, बहुत सुंदर, कोटि का मान कितना बाबू यहाँ पे होगा, 10 हो जाएगा। अगला सवाल बाबू, यहाँ पे बिंदु -3, -7 है बाबू, में आपको बताना है कोटि का मान आपको बताना है। बताइए बाबू कोटि का मान यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए कोटि का मान। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में -3 है, बी नंबर ऑप्शन में बाबू 5 है, सी नंबर ऑप्शन में यहाँ पे -7 है और डी नंबर ऑप्शन में बाबू क्या है, यहाँ पे 7 है, डी नंबर ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे 7 है बाबू। आप मुझे बताइए यहाँ पे कोटि का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कोटि का जो मान होगा वो माइनस का कितना होगा, -7 हो जाएगा सर, और ऑप्शन का सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आया बाबू समझ में, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करेंगे। इतना क्वेश्चन जो अभी आपको प्रैक्टिस करवाए हैं क्या आप सभी को समझ में आ गया, इतना क्वेश्चन जो आपसे बनवाए हैं क्या आप सभी को समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। जल्दी से बाबू आप लोग कमेंट करेंगे, कि यस सर कंसेप्ट एकदम धुआं हो गया। जल्दी से बाबू इसके बाद हम लोग अगला जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बाबू आपका दूरी सूत्र, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। आइए बाबू जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे कि आप सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक बार जल्दी कमेंट करेंगे बाबू, आप सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, आगे बढ़ा जाए बाबू। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला, जैसे बाबू यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, सुनते चलिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा बाबू। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाबू क्या है, दो बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक x1, y1 है बाबू, x1 क्या है, इस बिंदु का निर्देशांक है x1, क्या है बाबू, y1 है, क्या है, x1, y1 है। और एक यहाँ पे बिंदु है, इसका निर्देशांक है x2, y2 बाबू, क्या है, x2, y2 है, x2, क्या है, y2 है। अब देखिए इस बिंदु का बाबू अगर दूरी पूछा जाए, इस बिंदु का बीच का दूरी पूछा जाए, इस बिंदु का मतलब ये दोनों बिंदु का बीच का दूरी पूछा जाए, तो बाबू इसके लिए फार्मूला क्या आप याद रखेंगे, इसके लिए फार्मूला आप क्या याद रखेंगे। तो बाबू जब भी इस प्रकार दो बिंदु का निर्देशांक दे और दोनों बिंदु का बीच का दूरी आपसे पूछे, ध्यान देना बाबू, इस प्रकार दोनों बिंदु का निर्देशांक दे और दोनों बिंदु का बीच का दूरी अगर आपसे पूछे, तो बाबू इसके लिए क्या फार्मूला आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे। तो बाबू इसके लिए आप फार्मूला याद रखना, दोनों यहां पर लिख लेना, दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी जो होगा यहाँ पे, उसके लिए फार्मूला आप याद रखना, रूट अंडर, क्या याद रखना बाबू, रूट अंडर x2 - x1 का
होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का क्या बाबू होल स्क्वायर। ये बाबू आप लोग फार्मूला को याद रखना। इस फार्मूला के मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट का, किसी भी दो बिंदु का बाबू आप लोग क्या निकाल सकते हैं, उसके बीच का आप दूरी निकाल सकते हैं। किसी भी बिंदु का, किसी भी दो बिंदु का बाबू, किसी भी दो बिंदु का बीच का दूरी आप लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूला के बदौलत। अगर आपके पास दो बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा, अगर आपके पास दो बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा और आपसे अगर उसके बीच का दूरी पूछे तो बाबू इसी फार्मूला को लगा करके आप दूरी निकाल लीजिएगा। जैसे बाबू एग्जांपल के तौर पे अभी आपको समझाना चाहेंगे। आइए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पे बाबू आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है बिंदु 4,7 है बाबू एवं 9,6 है। 9, क्या है 6 है बाबू। ये बीच का दूरी अगर आपसे पूछा जाए, ये बीच का दूरी पूछा जाए, बीच का दूरी कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, तो बाबू आप क्या बताइएगा, कितना होगा तो आप क्या बताइएगा, कितना होगा तो आप क्या बताइएगा। यहाँ पे बाबू बिंदु 4,7 है एवं 9, यहाँ पे बिंदु कर लीजिए बाबू, यहाँ पर भी बिंदु एवं बिंदु कर लीजिए, यहाँ पर एवं बिंदु 9, कितना था 6 के बीच का दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा, क्या कहिएगा बाबू। प्रीतम कश्यप जी, जो क्वेश्चन लास्ट में बताए उसका आंसर बाबू 7 होगा। कैसे 7 होगा रे, कैसे तोरा अनुसार कैसे 7 हो जाएगा, बताओ तो तोरा अनुसार ये लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर 7 कैसे हो जाएगा, जल्दी से बताओ कैसे तोरा अनुसार ये 7 हो जाएगा लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर। या कोटि का मान ना पूछा गया है, कोटि कितना है, या प्लस का 7 है कि माइनस का 7 है, तो माइनस का ना 7 होगा। अगर यहाँ पे तोरा से पूछता एक्स अक्ष से दूरी पूछता, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर तोरा से एक्स अक्ष से दूरी पूछता, एक्स अक्ष से दूरी पूछता, तब जाके तुम क्या बोलता, प्लस का 7 बोलता, माइनस का 7 नहीं बोलता। एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है, वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक यहाँ पे निगेटिव है बाबू 7, लेकिन इसको पॉजिटिव के रूप में आप लिखेंगे। यहाँ पे अगर पूछता इस प्रकार से तब प्लस का 7 होता। समझ में आया, ध्यान रखो बाबू, कंसेप्ट को अच्छा से पढ़ो, ठीक ना। चलो यहाँ पे आ जाओ, इसका दूरी निकाला बाबू, तो दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख दो दूरी बराबर होता है रूट अंडर, क्या होता है बाबू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बाबू यहाँ पे आपका देखिए x2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए ये आपका x1, ये आपका y1 बाबू, ये आपका x2, ये आपका y2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 का मान कितना है बाबू 9, तो 9 माइनस x1 का मान 4, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 का मान 6 है बाबू और y1 का मान 7 है, तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करो बाबू, यहाँ से सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे बाबू तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर और यहाँ से माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर कितना बाबू 25 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो आपका जोड़ के कितना आएगा, आपका जोड़ का आएगा 26 बाबू। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रूट 26 इकाई हो जाएगा, रूट 26 इकाई हो जाएगा बाबू। दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों बिंदुओं का जो बीच का दूरी होगा वो आपका रूट 26 क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा बाबू। समझ में आया, जल्दी से एक बार बताएंगे बाबू आप लोग। यहाँ पे आपका दूरी क्या हो जाएगा, इस दोनों बिंदुओं का बीच का दूरी जो होगा वो आपका रूट 26 इकाई हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते बाबू, अगला सवाल आपका यहाँ पे क्या है, एक और सवाल आप लोग बनाइएगा, एक और सवाल आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका बिंदु दिया गया है, 4,-3 बाबू एवं यहाँ पे बिंदु है 5,-5 बाबू, -5, यहाँ पे आपका 3 है, क्या है यहाँ पे 3 नहीं कर देते हैं, यहाँ पे 6 बाबू, 6 है, यहाँ पे बिंदु कर लीजिए -5, 6 है। ये बीच का दूरी कितना है, कितना है बताइए बाबू। बिंदु इतना एवं बिंदु इतना के बीच का दूरी कितना है, जल्दी से बताइए बाबू। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा बाबू, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से बाबू इसका आंसर बताइएगा बाबू, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। यहाँ पे देखिए इसको बाबू क्या कहेंगे हम लोग, x1 और इसको क्या कहेंगे हम लोग y1 बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे x2 और ये हमारा क्या हो जाएगा y2 बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे दूरी निकालना आपको दोनों बिंदुओं का बीच का, तो बाबू रूट अंडर लगा दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बाबू यहाँ पे x2 का मान कितना है, x2 का मान माइनस का 5 है, माइनस का 5, और x1 का मान कितना बाबू 4 है, तो यहाँ पे 4 रखो, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो बाबू y2 का मान कितना है, यहाँ पे 6 है, और y1 का मान कितना है माइनस का 3 बाबू। तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो बाबू, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका कितना होगा, यहाँ से 9 होगा ना बाबू 9, यहाँ से आपका 9 हो जाएगा माइनस में, अब माइनस में 9 लिख लो एक स्टेप, माइनस में 9 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर बाबू करोगे तो प्लस का 81 आएगा, और प्लस 9 का स्क्वायर करोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा प्लस का 81 हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़ोगे बाबू तो आपका कितना आएगा 162 आएगा, और 162 को हम लोग ऐसे कर दीजिए, इसको लिखिए 2 गुने 81, यहाँ से 162 आएगा बाबू, तो 2 गुने 81 कर दीजिए, 81 का वर्गमूल निकलता है कितना 9 बाबू, 81 का वर्गमूल 9, और रूट के अंदर आपका 2 बच जाएगा, यहाँ पे 9 रूट 2 इकाई आपका क्या हो जाएगा, इस दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी, यहाँ पे ये दोनों बिंदुओं का बीच का जो दूरी होगा वो आपका 9 रूट 2 इकाई हो जाएगा। समझ में आया, या आप रूट 62 इकाई कर सकते हैं। समझ में आया संतोष कुमार जी, पढ़ने पर ध्यान दीजिए बाबू, नहीं तो ऐसा थप्पड़ लगाएंगे यहां से कि आपका गाल सीधे लाल हो जाएगा। समझ में आया, पढ़ने पर ध्यान दो यहाँ पे। चल बाबू ध्यान से यहाँ से पढ़ो, ठीक ना, यहाँ पे आए हो तो ध्यान से पढ़ो, इधर उधर की बातें मत क्या करो, ठीक ना बाबू। चलो जल्दी से बताओ बाबू, समझ में आया आप लोग को, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, समझ में आ गया आप लोग को। एक मोटिवेशन सुनिएगा, एक बच्चा भेजा है, एक बच्चा मोटिवेशन भेजा है बाबू, सुनिएगा ध्यान से। आसमान में बहुत तारे हैं, आसमान में बहुत तारे हैं पर चांद जैसा कोई नहीं, आसमान में बहुत तारे हैं पर चांद जैसा कोई नहीं, ऑनलाइन में बहुत टीचर हैं लेकिन टारगेट बोर्ड जैसा कोई नहीं, ठीक ना। तो बाबू इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, जब अंतिम सहारा होता है तो टारगेट बोर्ड पे ही आना पड़ता है, टारगेट बोर्ड को ही चुनना पड़ता है, ठीक ना। तो इसीलिए एकदम शिद्दत के साथ आप पढ़ाई कीजिए, ठीक ना, आप एकदम शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए बाबू, और एकदम मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना बाबू। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, जल्दी से बताएंगे बाबू, ये चीज आप सभी को समझ में आया। तो जब भी दो बिंदुओं के बीच का दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो बाबू आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा फार्मूला लगा करके। एक यहाँ पे कंसेप्ट हम बताना चाहेंगे आप लोग को, यहाँ पे बाबू जब आपसे यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए, देखो ध्यान से, अगर आपसे किसी भी बिंदु का दूरी अगर मूल बिंदु से पूछा जाए, अगर किसी भी, जैसे यहाँ पे देखो ये बाबू आपका हो गया y अक्ष, ये आपका हो गया x अक्ष बाबू, ये आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है मूल बिंदु, ये आपका क्या है मूल बिंदु, इसका निर्देशांक क्या होता है बाबू 0,0 होता है। इससे अगर कोई भी बिंदु का दूरी, मान लेते कोई बिंदु आपका प्रथम चतुर्थांश में है, इससे अगर दूरी पूछा जाए, इसका अगर मूल बिंदु से इस बिंदु का अगर दूरी पूछा जाए, मूल बिंदु से बाबू इस बिंदु का अगर दूरी पूछा जाए, तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, अगर इस बिंदु का निर्देशांक अपने पास x, y है बाबू, तो यहाँ पे मूल बिंदु से इस बिंदु का जो दूरी होगा वो आपका हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा बाबू अंडर रूट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का बाबू इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी बिंदु का अगर मूल बिंदु से अगर दूरी पूछा जाए, किसी भी बिंदु का बाबू अगर मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तो याद रखना उसके लिए फॉर्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। आइए एक सवाल और देते हैं बनाने के लिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे बिंदु है बाबू, बिंदु है 4,3 है, 4,3 का मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, जल्दी से बाबू आप लोग बताओ मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करेंगे आप लोग मूल बिंदु से दूरी कितना होगा। तो बाबू 4, देखो ध्यान से 4,3 का मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, तो बाबू आप लोग क्या याद रखेंगे, डायरेक्ट आप लोग फार्मूला याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग फार्मूला को याद रखेंगे, फार्मूला को बाबू आप लोग याद रखेंगे। कौन सा फार्मूला आपको बता दिए बाबू, मूल बिंदु से दूरी के लिए, मूल बिंदु से दूरी के लिए फार्मूला आपको बता दिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाबू। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है 4 है और वाई का वैल्यू कितना बाबू 3 है, पहला वाला वैल्यू एक्स का होता है, दूसरा वाला वैल्यू वाई का बाबू। यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बाबू, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना 25,
वर्गमूल निकालेंगे बाबू तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? 5 आएगा। तो मूल बिंदु से दूरी बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस बिंदु का कितना हो जाएगा? 5 इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू आपका? 5 इकाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बना लीजिए, एक क्वेश्चन और बना लीजिए। यहाँ पे बाबू आपका है बिंदु यहाँ पे है बाबू क्या? -3, -4 है बाबू का मूल बिंदु से दूरी आपको बताना है। मूल बिंदु से बाबू आपको दूरी बताना है। मूल बिंदु से दूरी कितना होगा? जल्दी से बताओ कितना होगा? यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी कितना होगा इस बिंदु का? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी जो होगा, मूल बिंदु से जो दूरी होगा वो कितना होगा? जल्दी से बाबू इसका कमेंट करेंगे। जल्दी से आप लोग इस सवाल का आप लोग दूरी निकालेंगे मूल बिंदु से और बताएंगे कितना होगा। हम नहीं बताएंगे। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करिए बाबू। आप यहाँ पे पहले फार्मूला लगा लीजिए। रूट अंडर, बोर्ड बहुत हैंग कर रहा है, रूट अंडर x² प्लस का y²। बाबू यहाँ पे x का वैल्यू कितना है आपका? x का वैल्यू -3, y का वैल्यू -4। यहाँ पे बाबू आप रखिएगा वैल्यू x के स्थान पे -3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। y के स्थान पे -4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बाबू स्क्वायर करने पे क्या होता है? माइनस वाला वैल्यू प्लस में आ जाता है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ से भी आपका दूरी कितना आएगा? 5 इकाई आएगा। कितना आएगा बाबू? 5 इकाई आ जाएगा। समझ में आया बाबू? 5 इकाई लिखिए चाहे यूनिट लिखिए बाबू, एक ही चीज होता है। एक क्वेश्चन और देते बनाने के लिए, इसको बना लीजिए बाबू और इसके बाद हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। यहाँ पे बिंदु है -8,6 है बाबू। -8,6 का मूल बिंदु से दूरी कितना होगा? मूल बिंदु से दूरी कितना होगा? दूरी कितना होगा बाबू? मूल बिंदु से दूरी कितना होगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे मूल बिंदु से दूरी कितना होगा? बताओ। अभी आप लोग को जब क्लास दे रहे हैं बाबू, अभी आप लोग को क्लास दे रहे हैं तो आप लोग को एप्लीकेशन पे क्लास दे रहे हैं ना? जल्दी से एक बार बताओ तो। दे रहे हैं ना एप्लीकेशन पे क्लास? आप लोग को फायदा क्यों दे रहे हैं? हम लोग फायदा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने टॉपर वाला बैच में पैसा दिया है। टॉपर बैच के लिए आप लोग ने पैसा दिया 999 रुपया। तो आप लोग को हम क्या कर रहे हैं? अभी सारा क्लास, इंट्रोडक्शन का भी क्लास अब क्या करते हैं? हम आपको एप्लीकेशन पर ही कराते हैं ताकि आपको फायदा मिल सके, आपको फायदा मिले। टारगेट बोर्ड का जो स्पेशल बच्चा है, जो टॉपर बैच में जुड़ा हुआ है, उनको स्पेशल फायदा मिले। यूट्यूब पे दे देते थे, सारा बच्चा पढ़ लेता था, सारा को फायदा हो जाता था, है कि नहीं? इसलिए आपको स्पेशली हम आपको बाबू फायदा पहुंचाने के लिए हम खाली अब जो सिलेबस वाला क्लास है उसको एप्लीकेशन पर ही क्या करते हैं? करवाते हैं, है ना? ऑब्जेक्टिव भी बाबू आपको करवाते हैं। आइए बाबू अब इसका आंसर बताइए क्या होगा? मूल बिंदु से क्या होगा दूरी बाबू? मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो आप कहेंगे सर मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा √x² प्लस का y²। बाबू x का मान यहाँ पे कितना है? -8 और y का मान बाबू कितना है? 6 है। यहाँ पे हो जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस में कितना? 6 का स्क्वायर। बाबू यहाँ पे -8 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 64 आएगा और 6 का स्क्वायर करोगे बाबू तो प्लस का 36। दोनों को जोड़ दोगे तो 100 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल निकालोगे बाबू तो 10 आ जाएगा। 10 इकाई जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा बाबू? मूल बिंदु से जो दूरी होगा इस बिंदु का कितना हो जाएगा? 10 इकाई हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, इसके बाद बाबू यहीं पर हम लोग क्लास को एंड कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, बिंदु यहाँ पे है माइनस बाबू, यहाँ पे ए है कॉमा बी है, का दूरी मूल बिंदु से कितना होगा? जल्दी से बाबू कमेंट करेंगे आप लोग, इसका आंसर बताएंगे। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएंगे बाबू। जल्दी से आप लोग के लिए सवाल दिया गया है और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। फार्मूला तब तक हम लिख देते हैं, मूल बिंदु से दूरी। और बाबू एक्सरसाइज का भी आपको सवाल अब करवाएंगे तो इंपॉर्टेंट सवाल ही करवाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा वही सवाल करवाया जाएगा बाबू, ठीक ना? जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा सवाल वही सवाल अब आपको करवाया जाएगा और बाकी जो एग्जाम के लिए सवाल महत्वपूर्ण नहीं होगा उसको हम नहीं करवाएंगे एक्सरसाइज का। क्योंकि अब बाबू आपको सिर्फ एग्जाम में अच्छा नंबर लेने के लिए पढ़ना है बाबू, अच्छा नंबर से पास करने के लिए पढ़ना है। क्योंकि अब आपके पास 3 ही महीना का समय बचा हुआ है, तो उसी सवाल को हम हल करवाएंगे जो आपके लिए एग्जाम में क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बाबू? हाँ, जल्दी से बताइए बाबू। हाँ, अच्छा ऑब्जेक्टिव, अच्छा इसमें नहीं बताए थे कितना नंबर का पूछता है, बता देते बाबू लास्ट में। यहाँ पे √x² प्लस का y²। आइए बाबू यहाँ पे आपका
x का वैल्यू कितना है माइनस का a, y का वैल्यू कितना बाबू प्लस का b है। यहाँ पे माइनस a का हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बाबू यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव सवाल जो होता है वो आपका लगभग 5 को क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव लगभग यहाँ से 5 सवाल पूछा जाता है और 1 नंबर का होता है बाबू तो यहाँ पे आपका 5 नंबर मिलने वाला है। और सब्जेक्टिव जो होता है 5 से ज्यादा भी कभी कभी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि 5 को, 5 से ज्यादा भी मिनिमम की बात की है बाबू। और सब्जेक्टिव में बाबू 2 नंबर वाला सवाल 3 को पूछा जाता है तो यहां से 3 दूना 6 नंबर। तो बाबू टोटल ओवरऑल की बात करें बाबू 11 नंबर, यहां से 11 नंबर का सवाल आपका बनता है, ठीक ना, 11 नंबर का सवाल यहां से बनता है। तो बाबू ये चैप्टर आपके लिए भी क्या है, ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। परवीन राजन जी कोशिश करेंगे बाबू, ठीक ना, कोशिश हम करेंगे अक्टूबर तक आपका सिलेबस हो जाए। लेकिन बीच में क्या है आपका दीपावली है, इसके बाद छठ है, इसके कारण से थोड़ा सा क्लास जो है बाबू, ठीक ना, इसके कारण क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ठीक ना। और आप लोग का पर्व है तो भाई छुट्टी देना तो बनता है, ठीक ना, आप लोग छुट्टी लेना चाहेंगे है कि नहीं। तो चलिए बाबू दीपावली का छुट्टी रहेगा और इसके बाद छठ में जो छठ के लिए आपको छुट्टी मिलेगा उतना दिन छुट्टी रहेगा। बाकी आप धीरे धीरे पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत आएगा, 10 दिन एक्स्ट्रा भी क्लास हो जाएगा, नवंबर में भी घुस जाएगा क्लास 10 दिन, क्या दिक्कत हो जाएगा, 10 दिन एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे आपको। भाई सिलेबस तो अच्छा से पढ़ लीजिए, सिलेबस आप अच्छा से पढ़ेंगे तबे ना बाबू। लॉन्ग क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा बाबू, 5 नंबर वाला यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 5 नंबर वाला यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलो 10 दिन एक्स्ट्रा भी हो जाएगा सिलेबस का, तो आप लोग चिंता मत करिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिए। अब चैप्टर कितना बचा हुआ है आपके पास, ये तो हो ही रहा है, इसके बाद 10 चैप्टर बचा हुआ है, 11 चैप्टर, और इसके बाद 6 नंबर चैप्टर बचा हुआ है, 3 गुना बचा हुआ है, और ये दोनों चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा, 4 2 6 क्लास में समाप्त हो जाएगा, 6 क्लास में आओ बाबू आपका समाप्त हो जाएगा। और इसमें जो लग जाए, इसमें 10 क्लास लग जाए, 16 क्लास और लगेगा इसमें टोटल मिला के, ठीक ना। ये चैप्टर का बाबू कोशिश करेंगे हम लोग कि छठ और दीपावली तक आपका 10वां चैप्टर भी समाप्त हो जाए, ठीक ना। तो 2 चैप्टर बचेगा, 11 और छठा चैप्टर। 11 में तो टाइम नहीं लगता है, छठा में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 7 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2-2 घंटा का क्लास मिल जाएगा मौका लेने के लिए तो फिर आप लोग का जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। अगर सर बीच में नहीं लगे क्लास तो हम लेके समाप्त कर देंगे जल्दी जल्दी आप लोग का सिलेबस। चलिए बाबू, तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा एक बार आप लोग जल्दी से बताएंगे बाबू, आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, मजा आया, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि मजा आया आप सभी को। इसके बाद हम छुट्टी करेंगे बाबू, जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, एकदम मजा आया। चलिए बहुत अच्छा लगा ना, बढ़िया, चलिए मजा आ गया ना। चलिए 2 घंटा का क्लास कर देंगे ना फिर तो जल्दी आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी 2 घंटा पढ़ाते तो पूरा आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाता, कल अगर 2 घंटा ले लेते लगभग 1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता, 3-4 दिन में इसको समाप्त कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। अब वही सवाल आपको करवाएंगे, अब वही सवाल आपको करवाएंगे जो सवाल एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, ठीक है बाबू। सारा सवाल अब आपको नहीं करेंगे एक्सरसाइज का, ठीक ना, जो सवाल हम बोलेंगे ये एग्जाम में नहीं आएगा उसको आप लोग छोड़ के चलिएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कल की क्लास में, या आज अगर दोपहर वाली क्लास अगर सर नहीं लेते हैं तो हो सकता है दोपहर में 1 बजे से हम ही अपना क्लास लेके आएंगे मैथ का, और 1 बजे आपको इसका जो थ्योरी बच गया है उसको करवाएंगे, ठीक ना। तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोग से, तब तक के लिए सब लोग को जय हिंद जय भारत।